जोर से बोलो। आगे वाले तो फिर भी बोल रहे हैं, लेकिन पीछे वालों की जयकारों की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। जरा प्रेम से बोलो, जरा मिल के बोलो। क्योंकि यूं ही तो नहीं हम दास भगवती के, हमारे गुनाहों से ज़्यादा करम भगवती के। वहीं झुक गया सर अकीदत से अपना, जहाँ पाए नक्शे कदम भगवती के। बोलो सच्चे, मिलकर बोलो सच्चे। उसने भी माँ का नाम ध्यान कर कर, अपने हृदय में माँ का नाम जाप कर कर उस कन्या को सिंदूक में रखकर जल में प्रवाहित कर दिया। और एक तक उस सिंदूक को निहारता ही रहा जब तक वो सिंदूक राजा की आंखों से ओझल नहीं हो गया। सिंदूक एक नगरी से बहता दूसरी नगरी, बहता 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 बहुत दूर निकल गया। एक घाट पर हरिजन जाति का मानव जिसका नाम था नेमीचंद घाट पर बैठा होता है। सिंदूक पर निगाह जाती है, तैरता हुआ जाता है, सिंदूक को बाहर निकाल के लाता है। और जैसे ही सिंदूक को खोलता है तो क्या नज़ारा देखता है, एक सावरी सलोनी कन्या अपने पाँव के अंगूठे को चूस रही होती है। जरा प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। आसपास निगाह दौड़ाता है कि कौन इतना निर्दयी है, कौन इतना निष्ठुर है जो उस बच्चे को यहाँ पर छोड़ के चला गया। जब आसपास उसे कोई नजर नहीं आता तो पुचकारता हुआ उस कन्या को अपने घर ले जाता है और अपनी धर्म पत्नी को पूरी बात कह सुनाता है। जब उसकी पत्नी उस कन्या को देखती है तो उसकी सोई हुई ममता जाग जाती है, क्योंकि भाग्यवश उनके यहाँ भी कोई संतान नहीं होती। माँ का आशीर्वाद समझकर दोनों पति पत्नी उस कन्या को स्वीकार कर लेते हैं। उसका नाम रखा जाता है रुक्मण। क्या नाम रखा जाता है? एक ही राजा की दो कन्याएं, एक का नाम तारा, एक का नाम रुक्मण। एक का लालन पालन हो रहा है महलों में और एक का लालन पालन हो रहा है एक गरीब और एक निर्धन परिवार में। इसलिए कहते हैं कि हुई है वही जो राम रची राखी। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, तुझे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए और जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम। जरा प्रेम से बोलो, जरा मिल के बोलो, जरा जोर से बोलो। जयकारों में दम नहीं हम किसी से। 33वां जागरण है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। महारानी के नाम का जितना सिमरन, जितना भजन करोगे उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन अगर इसकी कृपा चाहिए तो उसकी कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। क्योंकि ज्योत से ज्योत जगाते रहो और प्रेम की गंगा, और आज ये नाम रूपी गंगा बह रही है इस क्षेत्र में। जोनी क्लब पर माँ भगवती की असीम कृपा है और इन भक्तों ने सब भक्तों को, क्षेत्रवासियों को, सबको जोड़ रखा है। माँ की जोत जगाकर माँ का भजन करना इन्होंने माँ का आशीर्वाद समझ रखा है। बोलो सच्चे दरबार की। जरा इन कार्यकर्ताओं के लिए दोनों हाथों की ताली तो बनती है। बोलो सच्चे दरबार की। मिलकर बोलो सच्चे दरबार की, जोर से बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि मैं यही प्रार्थना करूंगा इनकी एकता को, इनकी भक्ति को महारानी इसी प्रकार से बनाए रखें और इसी प्रकार से रल मिल के इकट्ठे होकर ये भक्तों को जोड़कर तेरे नाम की जोत जगाकर तेरी छत्र छाया में तेरे नाम का भजन, मेले, भंडारे आयोजन ये करते रहें। महारानी इन भक्तों पर और इस मंडल पर सदैव अपनी मेहर की और कृपा की दृष्टि बरसाए रखना। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। क्योंकि नाम की जो शक्ति है वो अति प्रबल होती है। मुनियों के ये कथन है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कलयुग में जो पार उतरने का एकमात्र साधन है वो नाम ही है। अगर नाम का आपने जाप कर लिया तो बहुत सिंधु से पार हो जाओगे। बोलो सच्चे दरबार की। और महारानी ना जाने कब किसकी बाह पकड़कर भाव से पार ले जाए। याद करें उस मैया को जो पार लगा दे। हर जीव की पतवार माँ के हाथों में है, बात भरोसे पे टिक जाती है। बोलो सच्चे। दोनों हाथों को उठाकर सच्चियां जोता वाली, वो सच्चे दरबार की। अब ये हमारी बहन जी बताएंगी मैंने कथा का छोड़ी। सच्चे दरबार की कोई बात नहीं, क्योंकि माँ जो तेरे करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं, और जो पास आकर भी तुझसे दूर रहे तो ये अपने अपने। बहुत समीप पहुंच गई हो आप, लेकिन फिर भी आप इनके लिए तालियां बजा दो। तालियां बजाने से थोड़ा हौसला बना रहता है। और मैंने पहले ही कहा है कि सच्चे मन से आप जितना मन से कथा को सुनोगे उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। बोलो सच्चे दरबार की। सनातन धर्म में आपको बताने की आवश्यकता नहीं कथा कैसे सुनी जाती है। हाथ में पुष्प चावल रखकर, दक्षिणा रखकर तब कथा सुनी जाती है। विधान तो ये है
लेकिन फिर भी हम महारानी के चरणों में बैठे हैं, महारानी का आसरा है, माँ भगवती के चरणों में समर्पित होकर इस कथा को सुनो। महारानी की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। बोलो सच्चे दरबार की, दरबार की। प्रेमी भक्तों, तारा बचपन से ही माँ भगवती के चरणों की सेवा करना, भजन करना तारा ने अपना नित्य नियम बना लिया था। नगर में जाती, सब लोगों को इकट्ठा करती, माँ भगवती के भवन में ले आती और माँ के भजन में लीन हो जाती। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तारा की रग रग में, रोम रोम में बस एक ही नाम बसा था। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा मिल के बोलो। आठों पहर भगवती महारानी के नाम का सिमरन करती रहती, भक्तों को माँ भगवती की सेवा में ले आती, माँ के नाम का जाप करती, माँ के नाम का भजन करती। चरणों की सेवा करते करते तारा जवान हो जाती है और तारा का विवाह हरिपुर राज्य जो कांगड़ा जिला में स्थित है वहाँ के राजा हुए हैं, राजा हरिचंद। तू हक से मांग, कहती है महाराज पहला वचन मैं आपसे ये चाहती हूँ, जो मेरी इष्ट है माँ दुर्गा, मुझे अपने महलों में ऐसा छोटा सा कोना दे दो जहाँ पे मैं अपनी माँ का मंदिर बना लूँ और नगर वासियों को माँ भगवती के चरणों से जोड़ूं, महारानी की शक्ति के बारे में, माँ की भक्ति के बारे में बताऊं। बोलो सच्चे दरबार की। और दूसरा वचन मैं आपसे ये चाहती हूँ, मैं कभी भी कहीं भी माँ का भजन करने के लिए जाऊंगी तो आप मुझे रोकोगे टोकोगे नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं करोगे, चाहे मेरे को माँ के भजन का बुलावा नगर में से हो या नगर के बाहर से हो। अगर मेरे को आमंत्रण आएगा, बुलावा आएगा तो मैं भजन करने अवश्य जाऊंगी, आप मुझे रोकोगे टोकोगे नहीं। राजा कहते हैं सबसे पहले तो नगर की रानी है, जो स्थान तुझे अच्छा लगे माँ के मंदिर के लिए चुन ले। और दूसरा, माँ का नाम जपने से रोकने वाला, भजन से रोकने वाला मैं कौन होता हूँ? तू जब चाहे, जिसके यहाँ चाहे, मैं तेरे को वचन देता हूँ, तू भजन करने जा सकती है। प्रेम से बोलो। राज मर्यादा के अनुसार वचन देकर हामी भर देते हैं। प्रेमी भक्तों, सुंदर प्राकृतिक समय बीतता है, तारा को सुंदर से पुत्र की प्राप्ति होती है। सचिया जोता महारानी की लीला देखो, माँ की कला देखो। उसी राज्य के एक भील से रुक्मण का विवाह हो जाता है। रुक्मण का विवाह तो हो जाता है, लेकिन रुक्मण को कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती। सहती रहती है दुनिया के तानों को, दोष देती रहती है अपने मुकद्दरों को और प्रार्थना याचना करती रहती है माँ से कि माँ मेरे से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आपसे बख्शा नहीं जा रहा। उसी समय एक आकाशवाणी होती है, वो आवाज़ रुक्मण को बताती है कि तारा ने अपने महलों में एक मंदिर बनाया हुआ है, उस मंदिर में एक पवित्र जोत जगमगाती है, उस जोत के आगे तू जो भी फरियाद करेगी तेरी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। जोर से बोलो। इतनी चेतना देने के बाद वो आकाशवाणी वहाँ से लीन हो जाती है। अपने पति को पूरी बात कह सुनाती है। दोनों पति पत्नी आस मुरादों के साथ महलों में प्रवेश कर जाते हैं। महलों की शोभा को जब देखती है तो निहारती रह जाती है, क्योंकि जिसने अपना पूरा जीवन पूरा आलम दुख में कष्टों में बिताया हो उसे तो पता ही नहीं कि महल कैसे होते हैं। और जब महलों में जैसे ही प्रवेश करती हैं, कहीं झरने, कहीं तालाब, कहीं क्यारियाँ, महलों की शोभा को देखकर निहारने लग जाती है। निहारते 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 पहुंच जाती है उस ओर जहाँ पे माँ का मंदिर होता है, माँ का भवन होता है। भक्त माँ के नाम के जयकारे लगा रहे होते हैं और तारा माँ की जोत के सामने झूम झूम कर महाकाली की चौकी भर रही होती है। जरा प्रेम से बोलो, जरा सारे बोलो, जरा मिलके बोलो। माँ संकट हरणी, माँ मंगल करणी, माँ परे पंडारे, करे वारे न्यारे, माँ पार उतारे, ये सिंह सवारी, बड़ी लगदी प्यारी। लंगर भी बोले, पैरों भी बोले, सूरज भी बोले, चंदा भी बोले। जरा पीछे वालों जयकार बुला लो, माँ का जगराता ये भोर भई है, तारण दावेला ये मिलकर बोलो। जरा जोर से बोलो, जरा प्रेम से बोलो, वो नाम सिमर लो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माँ के जयकारों से पूरा भवन, पूरा मंदिर गूंज रहा होता है। रुक्मण को इस बात का भी पता नहीं चलता कि कब सारी संगत तारा को जय देवा कहकर वहाँ से विदा में लेके चली गई। तारा जब माँ की जोत के समक्ष माँ की चरणों में माथा टेकती है तो किसी के रोने की, किसी की सिसकियों की आवाज़ आ रही है। तारा कह रही है माँ ये कौन दुखियारी है जो तेरी मंदिर के चौखट पर बैठकर अश्क दर अश्क बहाए चली जा रही है और तुझसे माता रानी इसके कष्टों का निवारण नहीं हो रहा। माँ रानी इसके दुख संताप को मिटाओ, अपनी मेहर करो, दया करो माँ। कहते हैं उसी क्षण भगवती महारानी ने वर मुद्रा का रूप धारण करा। चार भुजाओं में माता रानी साक्षात प्रकट हो गई। जरा दोनों हाथों को उठाकर सचिया जोता
माँ भगवती साक्षात प्रकट होकर तारा की बुद्धि को चेतना दे रही है, बता रही है तारा ये जो स्त्री तेरे सामने खड़ी है कोई साधारण स्त्री नहीं, तुम्हारी जन्म जन्मांतर की बिछड़ी हुई बहन रुक्मण है। सबसे पहले तुम इंद्र के दरबार की अप्सराएं थी, तुम्हें श्राप मिला, तुमने स्मृति लोक में पृथ्वी लोक में छगन और मगन दो बहन के रूप में जन्म लिया। बोलो सच्चे दरबार की, मिलकर बोलो सच्चे दरबार की। उसके बाद तुमने 6 विभिन्न योनियों में जन्म लिया। 7वां जन्म तुम्हारा तारा और रुक्मण का है, जिसमें तुम्हें मोक्ष और मुक्ति को पाना है। रुक्मण के यहाँ पर कोई संतान नहीं है, ये इसी अभिलाषा से मेरे दरवाजे पे आई है। इसकी अरदास मेरे चरणों में लगा ताकि इसकी भी झोली भर जाए और ये खुशी खुशी अपने जीवन का निर्वाह करने लगे। बोलो सच्चे दरबार की। इतना हुक्म देने के बाद माता रानी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। महारानी को नमन करने के बाद तारा रुक्मण के समक्ष आती है तो क्या देखती है? लबों पे माँ का नाम, आंखों में आंसू और दिल में तड़प, माँ से कुछ कहने की, माँ से कुछ मांगने की। रुक्मण माँ के नाम में लीन होकर माँ को पुकारे चली जा रही। तो तारा कहती है महारानी आप अनंत रूपणी हो, पृथ्वी के कण कण में आपकी शक्ति, आपका जलवा, आपका नूर समाया हुआ है। आदि अनाद अनंत अखंड अभेद अछेद रूप है आपका, कोई पार नहीं सब पा सकता। महारानी आपके विभिन्न स्वरूपों में से एक ये भी स्वरूप है, मैं इसको भी प्रणाम करती हूँ। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, क्योंकि पृथ्वी के कण कण में महारानी जो कुछ हो वो सब आप ही हो। आप पे ही प्रारंभ है और आप पे ही समाप्त है। बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि जब देवों ने स्तुति करी तो सब कुछ महारानी को ही बताया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु देव देवी रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु दुख दरिद्र रूपेण संस्था। जो कुछ रूप है महारानी जी ये सब तुम्हारा ही रूप है। पृथ्वी में इस आपके अलावा, आपके नाम के अलावा बाकी सब मिथ्या है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, मिल के बोलो। प्रेमी भक्तों, तारा अपनी बहन को कलेजे से लगा लेती है, पूरी बातों से रुक्मण को भली भांति परिचित कराती है। रुक्मण के दुख का कारण पूछती है तो कहती है बहन मैंने बड़ा सुना है माँ के नाम की शोभा के विषय में। कहते हैं जो मांगो वो मिल जाता है। मेरी यहाँ पर कोई संतान नहीं है, क्या माँ के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति होगी? कहती है बहन हमारे बुलाने में देर हो सकती है, माँ के आने में कभी देर नहीं होती। प्रेम से बोलो, क्योंकि माँ की ममता ना कभी सोई है ना कभी सोती है। तू मांग के तो देख, माँ ने कभी किसी को निराश नहीं लौटाया। क्योंकि सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, और वक्त आता है जब मुसीबत का तो सबके दरवाजे, लेकिन माँ का दरवाजा सब भक्तों के लिए, सब बच्चों के लिए खुला रहता है। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। राजा हो या रंग, इसकी निगाह में सब एक समान होते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि रब भी किस्मत बिना ना देंदा दुनिया विच खैराता, रब भी किस्मत बिना ना देंदा दुनिया विच खैराता, और माता अखियां मीच के वंडे जग विच सब नूं दाता। भेद भाव मां कदे ना करदी, कहंदा कुल जमाना छड़ के मां तैनू असा होर किते नहीं जाना। जरा प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो, क्योंकि माता कभी बच्चों को गिन के और तोल के नहीं देती। ना गिन के दिया है ना तोल के दिया है। माँ ने जो भी दिया है अपने बच्चों को, अपने भक्तों को दिल, अगर माई दिल खोल के वड़ दी है तुसी माँ दे दिल खोल के जयकारे क्यों नहीं लांदे? जरा प्रेम नाल बोलो, जरा मिल के बोलो। क्योंकि जितना दिया इस माँ ने मुझको उतनी मेरी औकात कहाँ, जितना दिया इस माँ ने मुझको उतनी मेरी औकात कहाँ। ये तो कर्म है शेरों वाली का, वरना मुझ में ऐसी। क्योंकि बंगला दिया, गाड़ी दी, कारोबार दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, अच्छा परिवार दिया, छोड़ी नहीं कमी तूने अपनी मेहर बरसाने में। किस्मत वाला हूँ ये भी चर्चा है जमाने में, लेकिन फिर भी रहूँ मैं परेशान मेरी माँ, तेरे चरणों का दे दो मुझे ध्यान के लिए। बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि ये आनंदमयी माता है, क्योंकि जिनका मैया जी के चरणों से संबंध हो गया तो उनके घर में आनंद ही, सब संकट, सब कष्ट, सब पीड़ा सब हर लेती है। बोलो सच्चे दरबार की। बड़ी कृपालु है माँ, अपने भक्तों को दोनों हाथों से बाह फैलाकर कलेजे से लगा लेती है। लेकिन अगर इसकी कृपा चाहिए ना तो कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। जरा उठाओ माँ भगवती के नाम से दोनों हाथ और जयकारा लगाकर सच्चियाँ जोता। ये बात बोलो सच्ची, बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। क्योंकि जिदी रग विच जय ओदी जग विच जय, जिदी रग विच जय ओदी जग विच जय, और जिदे बुल्ला उत्ते जय सत पुल्ला उत्ते जय। जरा प्रेम से बोलो, जोर से बोलो।
हम इसका भजन सिमरन मेले भंडारे आयोजन क्या करेंगे, क्योंकि करने वाली भी ये है, करवाने वाली भी ये है। इसका कथा हम क्या करेंगे, क्योंकि करने वाली भी ये है, करवाने वाली भी ये है। मेरी दाती तैनू आँखा की आँखा समझ नहीं आया। जो माँ के नाम में लीन रहते हैं वो तो यही कहते हैं कि मेरी दाती तैनू आँखा की आँखा समझ नहीं आया, मैं आँखा थे कि मैं आँखा की आँखा समझ नहीं आया। क्योंकि महारानी जी मैं जिथे जिथे वेखिया तेरा नूर वेखिया। तुसी नहीं कहना हैगा मैं तेरा नूर वेखिया। क्या कहोगे, मैं तेरा नूर, मैं जिथे जिथे वेखिया, मैं जिथे जिथे वेखिया, मैं जम्मू कश्मीर विच, मैं जम्मू कश्मीर विच, मैं गंगा जी दे नीर विच, मैं अर्जुन दे तीर विच, मैं अर्जुन दे तीर विच, मैं द्रौपदी दे चीर विच, मैं पीर ते फकीर विच, ते मैं जिथे जिथे वेखिया। क्योंकि मुंह फेर जिधर देखूं माँ तू ही नजर आए। सच्चे दरबार की, क्योंकि माँ मेरी नजर में वो तासीर हो जाए, माँ मेरी नजर में वो तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पे डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि नैना तुम बहुत बुरे हो, तुमसे बुरा ना कोई, आपहु बैठे प्रीत लगाते और आपहु बैठे। क्योंकि हर नजर बद नजर नहीं होती, हर नजर बद नजर नहीं होती, हर बात बेअसर नहीं होती। उनकी बातों में असर होता है जिन्हें खुद की खबर। जरा प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा दोनों हाथों को उठाकर सच्चियां जोता जय। हमारे भैया बताएंगे मैंने कथा का छोड़ी थी। मैंने कहा बड़े आगे आके बैठ गए, भगत जी अभी नहीं पता होगी। बोलो सच्चे दरबार की। कथा का छोड़ी थी। ये बात, बोलो सच्चे दरबार की। जरा बहन जी के लिए आप तालियां बजा लो। सच्चे दरबार की। जागरण में आना ही काफी नहीं है, आके बैठ जाना ही काफी नहीं है। जब तक आपका चित्त, आपका मन, आपकी लगन माँ के चरणों में नहीं लगी होगी तो आपका बैठना यहाँ व्यर्थ है। बोलो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। मिलकर बोलो सच्चे दरबार की। मैंने कहा ना कि महारानी बड़ी कृपालु है। आज हम बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं कि माँ ने अपने चरणों से लगा रखा है, अपनी गोद में बिठा रखा है। ये पावन घड़ियाँ बार बार इसका हमें मौका नहीं मिलेगा। आती हैं जीवन में ऐसी रातें कभी कभी, और होती हैं मैया रानी से बातें। इनसे ज़रूरी, इनसे विशेष, इनसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। दुनिया सेल्फी का ज़माना चल रहा है, जहाँ देखो कोई मोबाइल चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन सेल्फी लेना चंद सेकंड की बात है, सेल्फी लेना चंद सेकंड की बात है, लेकिन इमेज बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। जरा प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। क्योंकि दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुन ही रहती है अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुजरिम, ना तुम होती हाकिम, तो कैसे माँ होती ये इबादत तुम्हारी। बोलो सच्चे दरबार की। एक कैमरा लेके हमारे भैया बैठे हैं, सबका शूट कर रहे हैं, सबका सीन। लेकिन एक कैमरा लेके माता रानी बैठी है। ये कंप्यूटराइज है, हमें कोई अच्छा नहीं लगेगा तो कट जाएगा। लेकिन एक कैमरा लेके माता रानी बैठी है, इसके कैमरे में जिसका जो जो सीन, जो जो पैंतरा एक बार कैद हो गया वो कटेगा नहीं, उसका फैसला होगा। जरा प्रेम से बोलो। इसलिए अपनी अपनी पिक्चर के तुम खुद डायरेक्टर हो और खुद ही एक्टर हो। जैसी तुमने बनानी है वैसी बनवा लो। जरा प्रेम से बोलो। मैं तो अपना कर्म करके जा रहा हूँ, भजन मुझे करना है, कथा मुझे करनी है। बोलो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। ये बात, जरा शेरों की तरह दहाड़ के जयकारा लगाओ। शक्तिशाली माँ को पता होना चाहिए कि जो मेरी गोद में बैठे हैं वो मेरे हिलाल हैं, जो अपने अंदर माँ की शक्ति का अंश महसूस करते हैं। जरा जोरदार जयकारे से अपनी भक्ति और भावना का परिचय देंगे। जरा प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। ये बात अब पता चल रहा है कि 33वां जगराता हो रहा है सच्चे दरबार की। बोले का है हमारा कि जागरण माता का होता है, जागरण माता का नहीं, भक्तों का है। जाग जमा रण, जो शायद हम निद्रा से रण करते हैं, सेवा करते हैं, भजन करते हैं, यही जागरण के रूप में लिखा जाता है। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। प्रेमी भक्तों, रुक्मण की अरदास तारा माँ भगवती की जोत के सामने पड़ती है, कहती है महारानी आपकी ये संतनी बड़ी अभिलाषा के साथ आई है, इसके अंदर जो भी मनोकामना है इसके मन की वो पूरी करो महारानी जी, दया करो। तो रुक्मण भी कहती है बहन अगर मेरे को माँ की कृपा से संतान की प्राप्ति हो गई
तो मैं भी अपने घर में माँ की जोत को जगाकर भक्तों को बुलाकर माँ का जगराता कराऊंगी। बहन, दोनों बहनें आपस में माँ का जयकार लाकर विश्वास के साथ विदा लेती हैं। जरा प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। दोनों बहनें भी आपस में माँ का जयकार लाकर विदा लेती हैं। सुंदर प्राकृतिक समय बीतता है। भगवती महारानी की कृपा और दया से वो दिन भी आ जाता है जब रुक्मण को सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। सच्चियां जोता वाली। जो आंगन वर्षों से सूना पड़ा था, उस आंगन में खुशियों की किलकारियां गूंजी। किनकी कृपा से? माँ की कृपा से। क्योंकि ये चूड़ी खनक रही मैया तेरी कृपा से, ये बिंदिया चमक रही मैया, और ये जो बगिया महक रही मैया तेरी कृपा से। बोलो सच्चे दरबार की। हम फूल हैं तेरी बगिया के और तू बगिया की माली। हम फूल हैं तेरी बगिया के और तू बगिया की माली है। तेरे हुक्म से पत्ता हिलता है और झूमती डाली, इसके हुक्म के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। बोलो सच्चे दरबार की। तारा अपने पुत्र के प्यार में निहाल होती चली जाती है। जो आंगन वर्षों से सूना पड़ा था, उस आंगन में खुशियों की किलकारियां गूंजी माँ जगदम्बा की कृपा से। लेकिन अपने पुत्र के प्यार में निहाल होती चली जा रही है। उसे माँ की जोत को जगाना, माँ का भजन कराना याद ही नहीं आया। दिन महीने वर्ष बीतते चले गए। एक दिन अचानक उसके जो पुत्र का स्वास्थ्य होता है वो खराब हो जाता है। नगर में जितने नीम हकीम होते हैं, वैद्य हकीम होते हैं, सबके पास उपचार के लिए जाती है, लेकिन सब हाथ खड़े कर देते हैं कि हम तेरे इस बच्चे का उपचार नहीं कर सकते। हम क्या, कोई दैविक शक्ति हो या कोई चमत्कार हो तो बेशक इस बच्चे को बचा ले, नहीं तो ये तेरा बच्चा बच नहीं सकता। रुक्मण की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। रोती बिलखती फिर उसे तारा की याद आती है, माँ के मंदिर की याद आती है। सिसकियों के साथ पहुंच जाती है माँ के दरवाजे पे, तारा के पांव पकड़ लेती है, हाथ जोड़कर विनती करती है, बहन किसी तरह माई की जोत के सामने अरदास करो, फरियाद करो, मेरा लाल बहुत दिनों से बड़ा सख्त बीमार चल रहा है। रुक्मण कहती है, बहन किसी तरह अरदास करो तारा। तारा मुस्कुराती है, कहती है, बहन ऐसे ही रोते बिलखते माँ के दर से तूने इस लाल को मांगा था, माँ ने तो तेरी झोली भरी, लेकिन तूने भी माँ के चरणों में एक वचन भरा था कि माँ अगर तेरी कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति होगी तो मैं तेरी जोत को जगाकर तेरे नाम का भजन कराकर तेरा शुक्राना करूंगी। क्या तूने जोत जगाई? क्या तूने भजन करा? ये उसी का परिणाम है तेरे जो तेरे पुत्र के ऊपर संकट रूप में आया है। जब तक जोत नहीं जगेगी, भजन नहीं होगा और माँ भजन को स्वीकार नहीं करेगी, तब तक तेरा लाल भली भांति चंगा नहीं हो सकता। दोनों कानों को पकड़कर तौबा करती है, कहती है तो मुझसे गुनाह हो गया बहन, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे तो ये भी नहीं पता कि माँ का जगराता कैसे होता है, क्या इसका तौर तरीका होता है, क्या इसका विधि विधान होता है, मुझे विस्तार से बताओ। तारा कहती है, बहन लाल रंग के कपड़े में पीले रंग के चावल होते हैं, जैसे हमारे जोली क्लब वाले कार्यकर्ताओं ने दीपक जी को दिए। वो चावल डल कहे जाते हैं। माँ को बुलाने का, भक्तों को बुलाने का एक माध्यम है। उन डलों के वादे के स्वरूप भक्तगण आते हैं, माँ की जोत को जगाते हैं, सारी रात माँ का भजन करते हैं। यही एक विधान है। उन डलों को लेकर रुक्मण नगर में जितनी भजन मंडली होती हैं सबके पास जाती है, लेकिन सब उसे दुत्कार के भगा देते हैं, क्योंकि ये बात उस समय की है जब हमारे भारतवर्ष में ऊंच नीच और जात पात के बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होते थे। प्रेमी भक्तों, उससे फिर तारा की याद आती है। सिसकियों के साथ फिर तारा के पास पहुंच जाती है, पैर पकड़ कर गिड़गिड़ा के कहती है, बहन अब तुम्हारे से ही मेरी आस बंधी है, अगर तुमने भी इन डलों को नहीं स्वीकार करा तो मेरा लाल ठीक नहीं हो पाएगा। तारा माँ भगवती का हुक्म समझकर उन डलों को स्वीकार करती है और विश्वास और भरोसा देती है, बहन तेरे यहाँ पे जोत जगेगी और भजन करने में स्वयं आऊंगी। भूली नहीं समाती उन डलों के वादे के स्वरूप तारा को निमंत्रण देती है और नगर में सबके यहाँ कह के आती है कि मेरे यहाँ पे भजन है, जगराता है और तुमने आना है। जब सबको पता चलता है कि रुक्मण के यहाँ पर भजन है तो कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि सबको पता चलता है तारा स्वयं करने आ रही है, वो भी भजन माँ का जगराता। तो जो भक्त थे जिन्होंने मना करा था वो भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि तारा रानी नगर की रानी तो थी ही, साथ में थी भजन मंडल की प्रधान। जब राजा को भी इस बात का पता चलता है तो राजा कहते हैं अगर ये किसी हरिजन जाति के यहाँ पर जाएगी तो मेरे कुल को कलंकित कर देगी, लेकिन राज मर्यादा के अनुसार तो मैंने इसे वचन दे दिया है, मेरे वचन का भी पालन होना चाहिए। अपने वचन से भी मुख नहीं फेर सकता और इसे रोक भी नहीं सकता। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? रात्रि का पहर होता है, तारा के पट का सिरारा बनाकर राजा लेट जाते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक षड्यंत्र रचा होता है। अपनी उंगली काट लेते हैं, उसमें नमक लगा लेते हैं ताकि टीस हो, दर्द हो और रात्रि के पहर में नींद ना आए।
क्योंकि राजा जानता है कि तारा एक पतिव्रता स्त्री है। जब तक मैं जाग रहा हूँ मुझे जागता हुआ छोड़ के ना कभी भजन करने गई है और ना भविष्य में कभी जा सकती। इसे रोकने का तो बस एक ही उपाय है, मैं जागता रहूं और पूरी रात ऐसे ही बीत जाए। जरा प्रेम से बोलो। रात्रि का पहर होता है, तारा से विनती करते हैं, आज तो मैं आपकी पट के सिराने पर सोऊंगा। कहती है जो हुक्म मेरे मालिक। राजा लेट जाते हैं। पहर दर पहर बीता, छाई अंधियारी रात, और छाई अंधियारी रात तो तारा ने माँ को किया याद कि हे जगदम्बा, अगर आज की रात मैं रुक्मण के यहाँ पे तुम्हारे नाम का भजन करने ना गई तो मेरे साथ साथ तुम्हारे नाम की भी लाज जाएगी। जोगली मेरे पे उठेगी, मेरे पे नहीं आपके ऊपर भी उठेगी। जो ताने मुझ पे कसे जाएंगे मेरे पे नहीं आपके ऊपर भी कसे जाएंगे। जो शब्द मैंने आपको हाजिर नाजिर जानकर भर लिए हैं वो सब झूठे हो जाएंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तेरे हाथ डोर साड़ी दाती है, नचाई जाए नचाई जाए नचाई जाए। प्रेम से बोलो। महारानी के चरणों में जब वे विनती लगती है, कहते हैं थोड़ी ही देर में ठंडी ठंडी हवा के झोंके चल पड़ते हैं और राजा नींद के आगोश में चला जाता है। जरा प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा मिल के बोलो। अपने स्वामी को प्रणाम कर मुख्य द्वार पर जाती है तो क्या देखती है, पहरेदार और दिनों से भी ज़्यादा मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं। समझ जाती है कि मेरे पति को पता चल चुका है, लेकिन माँ की लगन में मगन तारा फिर माँ के चरणों में विनती करते हैं। कहते थोड़ी ही देर में ठंडी ठंडी हवा के झोंके चल पड़ते हैं और खिड़की खुल जाती है। साड़ी की पल्लू दर पल्लू की चिर बनाकर चोरों वाले रास्ते से अपने ही महलों को त्याग देती है। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा मिल के बोलो। माँ के जयकारे लगाती हुई जय माता दी जय माता दी जय माता दी कहती हुई रुक्मण के यहाँ चली जाती है। माँ की जोत को जगाती है और माँ के नाम का जयकारा लगाती है। सच्चियाँ जोता वाली माँ का जयकारा लगाकर अरदास पढ़ती है रुक्मण की और विनती करती है, माँ आपकी संतनी से रुक्मण से जो जाने अनजाने अपराध हो गया है इसे बख्शो और इसकी पुत्र की जो काया है इसको स्वस्थ रखो महारानी जी, और इस भजन को स्वयं आकर आप करो और भजन को कबूल करो। जरा प्रेम से बोलो। और पवित्र क्षणों के जनकार में माता रानी जी का भजन प्रारंभ हो जाता है। अब क्षणे क्या है? क्षणे मादे गहने। अगर कृष्ण जी को अपनी मुरली अति प्रिय है, शिव शंभु भंडारी को अपना डमरू अति प्रिय है, भगवान विष्णु को अपना सुदर्शन अति प्रिय है, तो मेरी माता रानी जी को अपने छेड़े अति प्रिय है। पंजाबी में कहते हैं छेड़े मादे गहने। छेड़ों की झनकार महारानी जी को इतनी अच्छी लगती है कि छेड़ों की झनकार में महारानी प्रसन्न नहीं आती, प्रसन्न हो जाती। ध्यानु भगत जब छेड़ा बजाया कट्टे घोड़े का शीश मिलाया। ये वो छेड़ा है जो ध्यानु जी ने बजाया, जो पीतल की जोड़ी बजा रहे थे ना, ये मामूली नहीं है। इन जोड़ियों में साक्षात माता वास करती है। ध्यानु भगत जब छेड़ा बजाया कट्टे घोड़े का शीश मिलाया, क्योंकि प्राचीन काल में ऐसे भवन नहीं होते थे, ऐसे साज नहीं होते थे, खाली ढोलक और मृदंग। माँ की जोत जगती थी और जोत के इर्द गिर्द घेर कर भक्त बैठ जाते थे और जोत के सामने ही छेड़ों की जनकार में सारी रात माँ का गुणगान, माँ का भजन होता था। वो भी पक्की भेंटें। जरा प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। पक्की भेंटें महारानी को बहुत अच्छी लगती हैं। जरा बोलो सच्चे दरबार की। तारा माँ के भजनों में लीन हो जाती है। पहर दर पहर बीतता है, भोर का समय हो जाता है और जब भोर होती है राजा जागता है तो उसे कहीं पर भी तारा नजर नहीं आती। मेरी कहाँ गई तारा रानी, चंचल हारे राजे बात विचारी। दरबज्जे पर कुफर जड़े हैं, बाहर दो दरबान खड़े हैं। तारा लंग गई केड़ी बारी, चंचल हारे राजे बात विचारी। मेरी कहाँ गई तारा रानी, चंचल हारे राजे बात विचारी। मेरी तारा गई तो गई कहाँ। मुख्य द्वार पर आती हैं तो कहते पहरेदार तो बड़ी मुश्किल से पहरा दे रहे हैं, यहाँ से तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ संस्कार जन्मदाता डालते हैं, लेकिन तूने आज जन्मदाता के साथ साथ अपने जननी के नाम को भी कलंकित कर दिया। मेरे विश्वास को तोड़ा तो तोड़ा, मेरे कुल को दाग लगाया तो लगाया, लेकिन तू नगर की रानी हो के ऐसा कर्म करेगी तो उसका प्रजा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे मैं किस मुंह से सिंहासन पर बैठकर प्रजा से आंख मिला के न्याय करूंगा जब मेरा ही सिक्का खोटा है। जरा प्रेम से बोलो। तारा कहती है स्वामी जो आरोप उस पे लगा, देखा तेरी झोली में क्या है? कहती है झोली में प्रसाद है। तारा अगर प्रसाद है तो दिखाने में इतना शर्म और संकोच क्यों? कहती है महाराज कभी किसी नारी की गोद नहीं देखनी चाहिए। विनती करती है गोद मेरी ना वेख वे हरिशन राजा, गोद मेरी ना वेख वे हरिशन राजा। विष्णु शिव शंकर ते महेश हरिशन राजा ते गोद मेरी ना वेख हरिशन राजा।
छीना झपटी में जब गोद फट जाती है तो कहते हैं हड्डियां बनियां फूल मकाने ते मांस ते बन के छुआरे। जरा ताली बजाकर मां के चमत्कार को नमस्कार करेंगे। राजा कहता है देखा तारा, मैं कई सुनी बात पे ना कभी एतबार किया है ना कभी करता हूँ, लेकिन जो नज़ारा मैंने अपनी आंखों से देखा वो ये नहीं था। तूने अपनी झोली में मांस और हड्डी की प्रसाद को गिरवाया था, इतनी जल्दी तूने इसे पंचमेवा में पाटे में बदल दिया। अरे तू ना जाने कैसी कैसी कलाएं, कैसी कैसी विद्याएं, कैसी कैसी शक्तियां तूने संजो के रखी हैं। इन सारी बातों के खुलासे अब हो रहे हैं। कहती मैं नहीं जानती स्वामी कि मेरी मैया ने तुम्हें क्या दिखाया या तुम्हें क्या दिख गया। मैं तो एक बात जानती हूँ कि जो चीज़ एक बार मेरी माँ की जोत को निमित्त हो गई, भोग लग गई, ना कोई इसका रूप है, ना कोई इसका रंग है, ना कोई इसका आकार है, ना कोई इसका स्वाद है, वो तो इन्होंने छू ली, इनकी झूठन हो गई, मेरी माँ का प्रसाद हो गई। जरा प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। कहता तारा इतना मान? कहती है महाराज मेरा मान सम्मान अभिमान जो कुछ है ना मेरी माँ ही है। कहता है तारा तब तो ये कला, तब तो ये शक्ति, तब तो ये जलवा तो मुझे भी दिखाएगी। कहती है महाराज इसके हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता और आप इसकी शक्ति को आजमाने की बात कर रहे हैं। अरे ये तो वो आदि शक्ति है जिसने खेल ही खेल में ब्रह्मांड की रचना कर दी। ये वो आदि शक्ति है जिसकी सेवा जी हजूरी में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवी देवता कतार में खड़े रहते हैं। ये वो आदि शक्ति है जिसकी शक्ति प्रत्येक 84 लाख योनियों में है। उस शक्ति को आजमाने की बात कर रहे हैं। आपके मन के अंदर जो विकारों का वास है ना, ये माँ भगवती के नेड़े आपको कभी नहीं लाने देगा। लेकिन मैं आपके इसके भ्रम को जाल को अवश्य तोड़ूंगी, आपके इन विकारों को अवश्य समाप्त करूंगी। लेकिन यहाँ नहीं राजन, महलों में चलो जहाँ पे माँ का मंदिर है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहते चलो। राजहट कितना विख्यात है, हमारे धर्म में कितने हट होते हैं? 3। कौन कौन से? तैतीसवां जागरण है, बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुझे बताओगे कथा कहाँ मिस्टेक कर दी? जरा प्रेम से बोलो, कितने होते हैं? 3 नहीं 4 होते हैं वैसे। हट, प्रिया हट और योग हट, इन बातों को आप याद रखें, हमारे धर्म से संबंधित है। जरा प्रेम से बोलो, राजहट, बाल हट, त्रिया हट और योग हट, 4 प्रकार के। एक 5वां भी होता है, परिहट। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। जब तुम 4 हटों पे अड़े हो तो मैं भी 5वें में पड़ गई। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की मेरी दाती सब ते मेहर करे, ऐ हो दुआवां मंगदा रहां। लगे तो पना किसे नू दुखा वाली, मैं सुख दिया छावां मंगदा रहां। जहाँ प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। हंसता खेलता बच्चा महारानी को अति प्रिय होता है। रोता बच्चा कभी माँ को अच्छा लगा? तो झड़का मार देती है ना। इसलिए जब भी महारानी के नाम का सिमरन करो, हंसते खेलते माँ को बुलाओ, महारानी सदैव आपको हंसता खेलता खुशहाल रखेगी। जरा प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, मिल के बोलो, जय। प्रेमी भक्तों, महलों में जाती है तारा, माँ के मंदिर में आसन लगाकर बैठ जाती है। राजा को फिर एक बार चेतावनी देती है, महाराज सोच लो। कहता सोच लिया, विचार लो। विचार लिया, बताओ मुझे करना क्या है? कहते ठीक है महाराज, अगर अपने हट पे अपनी बात पे अड़े हो, जाइए अपने घोड़शाला में जो आपका नीला घोड़ा आपको सर्वप्रिय है ना, उसका शीश काट के ले आओ। ये नीला घोड़ा राजा को इतना प्रिय था क्योंकि ये देवराज इंद्र जो उनके मित्र थे, मित्रता की निशानी के रूप में राजा को ये भेंट किया था। और इस नीले घोड़े में अनेकों कौशल थे, उड़ सकता था, अपारदर्शी चीज़ें देख सकता था, अनेकों प्रकार के कौशल दिखा सकता था। कुल मिला के ये घोड़ा राजा को अति प्रिय था। कहती जाइए महाराज इस नीले घोड़े का शीश काट के लेके आइए, क्योंकि आजकल कहाँ नीला घोड़ा मिलता है। सच्चे दरबार की उस युग में होते थे। नीला घोड़ा घास खा रहा होता है, शर्मा नहीं विचारता, तेज धार तलवार से अपने घोड़े का शीश काट के ले आता है। कहता है लो तारा। कहती है जाइए महाराज अपने पुत्र को भी आवाज लगाइए। आवाज लगाता है बेटा सुंदर, जीता जागता शहजादा राजा की आंखों के सामने आ जाता है। प्रेमी भक्तों, तारा कहती है महाराज अपने बेटे का भी शीश आप धड़ से अलग करो। निर्मोही राजा, अहंकारी राजा, शर्मा नहीं विचारता मैं कितना बड़ा फैसला लेने के लिए जा रहा हूं। तेजधार तलवार से अपने बेटे का भी शीश क्षण भर में अलग कर देता है। जरा प्रेम से बोलो। अब तारा कहती है घोड़े के पुत्र के शव के छोटे छोटे टुकड़े करो। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद एक खुले बर्तन में घोड़े के शव के टुकड़े, एक खुले बर्तन में पुत्र के शव के टुकड़े चूल्हे पे रख दिए जाते हैं। और जैसे ही तारा उसमें अग्नि का प्रकाश करने वाली होती है तो राजा
का हाथ पकड़ ली। राजा तारा का हाथ पकड़ लेता है, कहता है बस तारा, तू मेरी बहुत परीक्षा ले चुकी, बड़ा माँ 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 कहकर पुकारती है ना, अब देखता हूँ तेरी माँ में कितनी शक्ति है। इसमें जो अग्नि का प्रकाश करेगी ना, वो तेरी माँ ही करेगी। कहती है महाराज, मेरी माँ की शक्ति अपार है। माँ के चरणों में ध्यान लगाती है, माँ से कहती है माँ, मेरे स्वामी आपकी शक्ति से अनभिज्ञ हैं, कृपया करके महारानी आप इन्हें क्षमा करें और मेरी लाज रखें और यहाँ पर आकर विराजमान हो। जरा माता को जगाओ, करो प्रसाद बांटे, प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो, क्योंकि दो प्रकार की माताओं बहनों का पता नहीं चलता सो रही हैं जाग रही हैं, एक चश्मे वाली, एक घूंघट वाली। सब बोलो सच्चे दरबार की, सबकी निगरानी करनी पड़ती है। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और अक्सर आप जागरण में जाओगे, आपको 4 प्रकार के भक्तों से तो आपका मिलान होगा। कौन से? एक होते हैं ऊँगे भगत, वो सारी रात ऊँगते ही रहते हैं, गलती से बल्ली का, कुर्सी का कहीं भी उन्हें टेक या सहारा मिल जाए अपना काम चालू कर देंगे। सच्चे दरबार की। एक होते हैं सूंगे भगत, पता नहीं हमारे जोली क्लब वालों ने हलवाई का बैठा दिया, जल्दी से प्रसाद मिले अपने अपने। आवाज़ें आ रही हैं, जरा प्रेम से बोलो। ऊँगे सूंगे होते हैं गूंगे भगत, जो घर से ही कसम खा के आते हैं कि माँ के नाम का जयकारा नहीं लगाना। गिनती करो कितने बैठे हैं, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, मिलके बोलो। गलती से पड़ोस वाले व्यक्ति को थोड़ा जोश आ जाए, उमंग भर जाए, वो कह देगा जय माता दी, उससे कहेंगे चुप कर चुप, उसको तो पैसे मिले, तेरे को क्या मिल रहा है। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। ऊँगे सूंगे गूंगे को तो डूंगे भगत से हमारी पार्टी, हमारा तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाला काम है। तेरी बंदगी करके तेरा बंदा बन गया और बंदगी ही करना मेरा, क्योंकि तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं मांगने की आदत, क्योंकि हमें शर्माना किस बात का, जो भी आता है इस माँ के नाम से ही आता है। आटा हो, दाल हो, चीनी हो, जो भी हो, हमें तो खिलाने वाली माई है। जरा प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। लाड लड़ाने वाली भी माँ है, खिलाने पाने वाली भी माँ, क्योंकि तेरा लख लख शुक्र मनाने आ और तेरा ही देता जो माँ का दिया हुआ खाते हैं। जरा माँ अन्नपूर्णा के नाम के दोनों हाथ उठाकर माँ से प्रार्थना करेंगे कि आप सबके घर अन्न धन जल से परिपूर्ण रखें। सचिया जोता, भूखे को रोटी देती हो, अंधे को ज्योति देती हो। भूखे को रोटी देती हो, अंधे को ज्योति देती हो। ना जाने कितनी माँओं की सोनी गोद सजाई है और शेरा वाली शेर पे सवार होके। सच्चे दरबार की माँ की जो लीला है, माँ की जो महिमा है, वो अपरंपार है, कोई इसका पार नहीं पा सकता। सानी कोई नहीं है माँ के नाम का। बोलो सच्चे दरबार की। प्रेमी भक्तों, तारा माँ भगवती को याद करती है और दूर से एक लाट आती है और थोड़ी ही देर में वहाँ पे अग्नि का प्रकाश हो जाता है। जरा ताली बजाकर माँ की चमत्कार का नमस्कार करेंगे। लेकिन तारा जय माता दी बोलती है, राजा नहीं बोलता। तारा माँ के चमत्कार को नमस्कार करती है, राजा नहीं करता। अपने हट पर, अपनी बात पे, अपने अहंकार पे अड़ा हुआ है। थोड़ी ही देर में घोड़े के और पुत्र के शव के टुकड़े पककर तैयार हो जाते हैं। 5 थालियों में उसे लगा के सजा दिया जाता है। प्रसाद बन जाओ तो हलवे चने का ले आओ, भोग लगा के। 5 थाली में जब उसे लगाया जाता है तो फिर राजा पूछता है, तारा 5 थाली किस लिए? कहती है, महाराज एक से लगेगा माई को भोग, एक आपकी, एक मेरी, एक घोड़े की और एक पुत्र की। कहता है, तारा तेरी, मेरी और माता की, चल ये बात स्पष्ट है, लेकिन घोड़े की और पुत्र की क्यों? जो जीवित संसार में है ही नहीं तो कहाँ से आके खा लेगा? कहती है, महाराज वो आपकी आंखें देख रही है कि वो इस संसार में नहीं है, लेकिन मेरे को आभास है कि वो यहीं पर ही है। प्रेम से बोलो। कहता है, अच्छा तारा थोड़ा समय है, जो सत्य बात होगी वो भी सबके सामने होगी, जो झूठ होगी वो भी सबके सामने होगी। प्रेम से बोलो। भोग लगाने के बाद तारा कहती है, राजन इसे खाओ। पहली डली जो राजा सेवदाते मन विच करते विचार, दूसरी डली जो राजा सेवदाते नैन पर हे पर रोमदा। काहे दे कांड राजा सोचदा, काहे दा करदा विरलाप, अपने घोड़े दे कांड राजा सोचदा ते पुत्र दा करदा विरलाप। जब उस मांस को खा रहा होता है तो पुत्र की चिच्ची उंगली का नाखून राजा की जाड़ तले आ जाता है और वो पुत्र अपने पिता से गिला शिकवा कर रहा होता है। कहता है, पिताजी एक बार कह तो दिया होता, आपका पुत्र था, मैं अपनी बोटी 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 करके आपके चरणों में अर्पित कर देता। अरे आपको मुझे मारने के लिए तलवार उठानी पड़ गई, मैं तो नरक में भी नहीं जा सकता, मैंने तो वो महापाप कमाया। और राजा को हर जगह अपने बेटे का रूप, अपने बेटे की आवाज़,
अपने बेटे की याद सताने लगती है और फूट फूट कर बिलक बिलक कर वहाँ पर रोने लग जाता है। कहता है तारा तुमने ये मेरे हाथों से क्या करवा दिया, मेरा जीता जागता शहजादा, मेरा राजकुंवर, उसके मांस के टुकड़े पकाकर तुम मुझे खिला रही हो। तारा माँ तो कभी अपने पुत्र के साथ ऐसा सिला करती ही नहीं। बेटे का शीश काटा, उसके शव के छोटे छोटे टुकड़े करे, उसे पका रही है, उसे खिला रही है। तू तो माँ के नाम पर, माँ की ममता पर कलंक है। तेरे अंदर के पिशाचनी का वास हो गया है तारा। माँ तो कभी अपने पुत्र के साथ ऐसा ना कभी करती, क्योंकि माँ की जो ममता होती है वो तो मोम की तरह कोमल होती है। लेकिन तेरी आंखों में ना कोई गिला, ना कोई पश्चाताप, ना कोई आंसू, ना कोई दुख, ना कोई संकोच। तारा पीड़ा दुख क्या होता है कि उस माँ से जाके पूछ जिसकी गोद में जिसके लाल ने दम तोड़ दिया। पीड़ा दुख क्या होता है जो उस पिता से जाके पूछ जिसने अपने बेटे के शव को शमशान विदा किया। पीड़ा और दुख क्या होता है कि उस परिवार से जाके पूछ जिस घर में कुल दीपक नहीं होते। क्योंकि पहला दुखी संसार ते हो जानो जेड़ा मुद्दता तो बीमार हो गए। जो ना जाने कब से दुख पीड़ा को भोग रहा है, रोगों को भोग रहा है, सबसे पहले दुखी प्राणी वो है। पहला दुखी संसार ते हो जानो जेड़ा मुद्दता तो बीमार होवे। दूजा दुखी संसार ते हो जानो जेड़ा पुरखतां दा कर्जदार होवे। तीजा दुखी संसार ते हो जानो जिदे घर ना खेडदा बाल होवे। ते वड्डा दुखी संसार ते हो जानो जिन्हों माँ दे नाल ना प्यार होवे। जरा प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। जो अपने माँ के होते हुए भी उसकी इज्जत, उसका सम्मान, उनका मान नहीं कर पाते, उनकी सेवा नहीं कर पाते, उनकी सेवा से वंचित रहते हैं, उन जैसा अभागा इस संसार में कोई है ही नहीं। एक बार सभी जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है उनके चरणों का ध्यान कर जरा दोनों हाथों को उठाकर माँ के चरणों में जयकारा लगाते हुए सच्चियाँ जोता वाली। प्रेमी भक्तों, राजा का दुख मैं अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जा तन लागे सो तन जाने, कौन जाने पीर पर आई। जिसके को आवाज़ लगाओ आपका पुत्र अवश्य आएगा। आवाज़ लगाता है बेटा सुंदर, पुत्र नहीं आता। दूसरी आवाज़ लगाता है बेटा सुंदर, पुत्र नहीं आता। कहता है बस तारा तेरे कहने पर अपने बेटे को आवाज़ लगाए चले जा रहा हूँ। अरे इन हाथों से उससे वध करा है जो जीव इस संसार से नाता तोड़ दिया, ना इस संसार से वापस आया है और ना वापस आएगा। और तेरे कहने पे पागलों की तरह उससे बुलाए चले जाऊँ बेटा सुंदर, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर। अरे बेटा सुंदर तो इस संसार में है ही नहीं। कहती है महाराज ना कुछ आगाज देखा है। अब बात विश्वास की होती है। बोलो सच्ची दरबार की, मिलकर बोलो सच्ची दरबार की। ना कुछ आगाज देखा है, ना कुछ अंजाम देखा है। माँ की ज्योति को रोशन सुबह और शाम देखा है। मौत के आगोश से बच नहीं सका जिंदा कोई, और करे मुर्दों को भी जिंदा, तो वो मैंने माँ का नाम देखा है। जरा प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा मिल के बोलो, जरा ताली बजाकर माँ के नाम के लिए सभी ने जयकारा लगाना है। बोलो सच्चे सच्चे दरबार की, क्योंकि नाम मिश्री तो मिठा मेरी माई दा, सारे जग नालों चादर माई जा। बंदे कर ले तैयारी, छठ दुनिया दी यारी, तेरी माई दे मिलन दी वारी, तो बोलना जाने। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आप ये ना सोचे कि आज माता रानी का दरबार ये सजाया है। महारानी सारी देवियाँ यहीं पे विराजमान है। जरूरत पड़ने पर कभी कभी नीम का पेड़ चंदन के पेड़ से कम नहीं होता। ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी नीम का पेड़ चंदन के पेड़ से कम नहीं होता। और जहाँ सजा हो ऐसा दरबार मेरी माँ का, तो वो दरबारी वैष्णो देवी दरबार से ये बात। बोलो सच्चे दरबार की। महारानी की ज्योत यहाँ पर विराजमान है। सच्चे मन से आत्मा से देखोगे माँ झंडे वाली सरकार के, माँ कालका के, माँ ज्वालपा के, माँ वैष्णो देवी के आपको यहीं पे दर्शन हो जाएंगे। मैंने कहा ना कि मैं जिथे जिथे वेखिया तेरा नूर वेखिया। बोलो सच्चे दरबार की। प्रेमी भक्तों, राजा अपने हट पे अड़ा हुआ है, तो तारा कहती है महाराज अगर पुत्र को पाने की लालसा है ना, अगर जरा सा भी विश्वास है माँ पे, तो एक आवाज़ और लगाओ। रोते रोते सिसकियों के साथ आवाज़ लगाता है बेटा सुंदर। कहते हैं जीता जागता शहजादा राजा की आंखों के सामने आ जाता है। जरा ताली बजाकर माँ के चमत्कार को नमस्कार करेंगे और दोनों हाथों को उठाकर माँ की शान में सच्चियाँ जोता। अपने पुत्र को समक्ष पाकर जिन हाथों से वध करा था वही जीता जागता शहजादा उसके सामने खड़ा है। झूठ के देखता है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। जब वाकई अपने पुत्र को प्रत्यक्ष पा लेता है, सामने देखता है, तो प्यार भरा हाथ अपने बेटे के सर पे फेरता है। तो पुत्र कहता है पिताजी आप रो रहे हो किसके लिए? मेरे लिए। अरे जो तलवार तुमने मुझ पर चलाई थी
वो तो केसर के पौधे की तरह मुझे छू के निकली थी। मैं तो माँ के बागों में माँ की सखियों के साथ झूला झूल रहा था। इतने में आपने पहली आवाज़ लगाई तो माँ ने मुझे अपने सिंग पे बिठाया। आपने दूसरी आवाज़ लगाई तो माँ मेरी उंगली पकड़ के आपके समक्ष मुझे छोड़ने आ रही थी। आपने तीसरी आवाज़ लगाई तो इतने में ही माँ ने मेरी उंगली छोड़ी कि जा बेटा, उसे तेरी आवश्यकता है, उसे मेरी आवश्यकता नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन पिताजी, जितने आंसू आपने मेरी याद में, मेरी तड़प में बहाए हैं, थोड़े से माँ भगवती की याद में बहा लिए होते तो अपने मानव के चोले को धन्य कर लिया होता। क्योंकि संसार में एकमात्र आप ऐसे प्राणी थे जिसे माँ स्वयं दर्शन देने के लिए आ रही थी। लेकिन आपके अंदर भी मोह जगा इस माटी के पुतले के लिए। ना सांसों की डोर टूटी, ना मैं तुम्हारा पुत्र, ना तुम मेरे पिता। लेकिन उस रिश्ते को कैसे भूल गए जो युगों युगांतर और जन्म जन्मांतर का चलता हुआ आ रहा है इस आत्मा का उस परमात्मा के साथ। जितनी प्रीत, जितना स्नेह, जितना लाड़, जितना दुलार आपने मुझसे करा है, थोड़ा सा माँ भगवती के चरणों में उसकी बाट निहारने के लिए कर लिया होता तो अपने मानव के चोले को धन्य कर लिया होता। पिताजी, अपने बेटे के मुख से जब ऐसे वचन सुनता है तो वाकई ही राजा को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है। दोनों कानों को पकड़कर माँ भगवती के चरणों में जोत के पास आता है, सिसकियों के साथ रोता हुआ कहता है कि बख्श दे तू नादान में माता, फिर भी तेरी संतान में माता। हे माता रानी, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। मैं आपकी शरण में आया हूँ। ध्यान बाला बजरंगी महाराज बाला बजरंगी महाराज बाला बजरंगी लंगर पे तिलक विराजे कांधे लाल निशान बाला बजरंगी महाराज बाला बजरंगी महाराज बाला बजरंगी अजनी दातो पुत्र कहावे माता दे अगवान बाला बजरंगी महाराज बाला बजरंगी महाराज बाला बजरंगी वो बड़े मूड असुरन के बेटे तोड़ो कर गुमान बाला बजरंगी महाराज बाला बजरंगी महाराज बाला बजरंगी वो जो कोई लंगर वीर मनावे नमो समाविष्मान बाला बजरंगी महाराज बाला बजरंगी महाराज बाला बजरंगी वो सिमर चरण ध्यानु यश गावे दे चरनादा ध्यान बाला बजरंगी महाराज बाला बजरंगी महाराज बाला बजरंगी वो जो प्यावे तो ही फल पावे दे चरनादा ध्यान बाला बजरंगी महाराज बाला बजरंगी बाला बजरंगी सिमर चरण ध्यानु गावेदा देवाजी रखो गुरु बाण दिगाए जय मां मेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया देवाजी यश वाला तिलक लगाओ जय मां तो वाले के नुधे आवे देवाजी और तेनु ध्यावे भोला ना दे जय मां द्वारे तेनो बते भाज दी देवाजी झूले झूले लाल निशाने जय मां बते भरी भरी झोलियां ले जावे रे देवाजी। पर ध्यान करेंगे मां जगदम्बा का। आरती जगा दो जी, आदेश करो। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम गौरी के दिन जावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया जी को मृग मद को ज्वल से दऊ नैना निर्मल से दऊ नैना चंद्र बदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला लाल फूल गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी जय हरिवाहन राजत खड़ग खाप्रधारी मैया खड़ग खाप्रधारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत खिल के सुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विड़ारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र
रानी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी इसके आरती नाले आरती समापन पर ही जब शांत हो जाए तब आरती लेनी है 64 योगनी गावत निरत करत भैरो मैया निरत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजे बाजे ढोल मृदंगा हरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता दासन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भैया अभी आरती मत दो ना अभी तो आरती चल रही है अभी आरती करनी है मैया की अभी आरती देनी नहीं है तो आरती समापन भी नहीं हुई है तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भगवान की दुख हरता दासन की दुख हरता अति सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित अष्टभुजाधारी मैया वर मोरारी चित बल पावत छापर पावत देवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन ताल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाजे माल के तुम्हें राजत डोला कर विराजत हिंगराज में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अम्बे माज की आरती जो कोई नर गावे ओ मैया प्रेम सहित गावे आनंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी भज सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी ओ मैया जय आनंद करणी ओ मैया जय संकट हरिणी हरि तुम गोल से दिन जावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा हरि ओम जय अम्बे गौरी और इसी प्रकार भोले बाबा की आरती करेंगे जरा ताली बजाकर भोले शंकर की आरती जरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू बाजे बाजे मोद का जोड़ कर सिर पर सोवे सिर पे गंग विराजे बाजे डिम डमरू बाजे बाजे मोद रे मुकुट की क्या शुभ वर्णा माते चंदा बाजे बाजे डिम डमरू बाजे बाजे ओ नंदी गण में गणों सवारी घोड़ा संग विराजे बाजे डिम डमरू ओ तीनों के नाथ कहो गला का दे ताके बाजे डिम डमरू ओ डुंडन की कलमाल विराजे ऊपर बगंबर साजे बाजे डिम डमरू ओ विश्वनाथ मूर्ति के दाता काशी मोह विराजे बाजे डिम डमरू ओ सिमरन ध्यान धुलत गावे जो जावे तो ही बलवा आ जोड़ में करावे ती भजन करा दिले आगे बजरे गोविंद राम गोविंद प्यारे गोविंद राम हरता करता गोविंद राम हो करे कराए गोविंद राम हो राधे कृष्णा गोविंद राम हो गंगा विष्णु गोविंद राम हो हरे मुरारी गोविंद राम हो गिरवरधारी गोविंद राम हो कुंज बिहारी गोविंद राम हो सबको बख्शो गोविंद राम कैलाश कुमारे गोविंद राम देवी शरतारे गोविंद राम मेरी लज्जा रखो गोविंद राम मेरे भूखे वेले गोविंद राम मेरे सुखे वेले गोविंद राम हो भैले भक्ता गोविंद राम हो भैले सादा गोविंद राम गोविंद राम गोविंद राम गोविंद राम मेरे घोड़ बचे आज राम नारायण कृष्ण दामोदर श्री वासुदेव ओम श्री राम माधवम गोपिका वल्लभम जय मां जय मां जय मां
सत्य सनातन धर्म की, हिंदू समाज की, धरती माता की, भारत माता की, गौ माता की, माता पिता की, अपने अपने सदगुरुदेव महाराज की, बाबा घमंडी भगत जी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, वीर बजरंगी हर हर महादेव। जी से महारानी भोर के समय में इन वस्त्रों के साथ ये जोली क्लब के सभी कार्यकर्ता 33वां विशाल भगवती जागरण आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से महारानी ये पूर्ण हुआ है। आपको हार्दिक धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद महारानी। इसी प्रकार से बढ़ चढ़कर ये भक्तों का मान सम्मान करते रहिए। ऐसे इन भक्तों पर अपनी कृपा की दया की दृष्टि बनाए रखना, मनवांछित फल देना। आप जी के हुक्म अनुसार दीपक शर्मा एवं साथियों को अपने यहाँ पर क्षेत्र में भजन के लिए आमंत्रित किया। भक्तों का बड़ा बढ़ चढ़कर मान सम्मान किया। भजन करने वालों से, करवाने वालों से, सुनने वालों से कोई गलती त्रुटि अपशब्द भूल चुक हो गई हो तो अपना बालक मोटपति ज्ञानी समझकर अपने बच्चों को क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, चरण्याज कलात रखना। हे अखंड ज्योत वाली माता, सभी सुहागन नारियों के सुहाग को अखंड करना, मनवांछित फल देना, दया करना, अपनी मेहर वाला दया वाला हाथ अपने बच्चों बनाए रखना। माँ भगवती कृपा करना, कारोबार में तरक्की देना, लक्ष्मी रूप में वास करना, दया करना। ओम जय करना निस्तारा धर्म का द्वारा महारानी की झोली की ध्वजा बाजेगा नगाड़ा पोली बाजू सुंदरी प्यारा जड़ा मिल कर हमारी जगह बोल सच्चे दरबार की। भूल चूक माफ करने वाली माता तेरी सदा, जो जयकारा लगाएगा सो निहाल हो जाएगा। बोल सच्चे जयकार वाली नो मिठिया मुरादा, भूल चूक माफ करने वाली माता तेरी सदा। माता रानी सबका मंगल करे, सबका भला करे। इसी कामना के साथ जोली क्लब से आई हुई सात संगत से सभी प्यारों से आज्ञा चाहते हैं। माई ने चाहा तो फिर मिलने का वादा। तब तक के लिए जय जय अम्बे, जय संगतां ने आया मां तेरे द्वारे, संगतां ने आया मां तेरे द्वारे, संगतां ने आया मां तेरे द्वारे, संगतां ने आया मां तेरे द्वारे। मंदिर तेरे दे सोने नजारे, सोने नजारे, सोने नजारे। संगतां ने आया मां तेरे द्वारे, संगतां ने आया मां तेरे द्वारे, संगतां ने आया मां तेरे द्वारे। संगतां ने आया मां तेरे द्वारे, संगतां ने आया मां तेरे द्वारे, ओ संगतां ने आया मां तेरे द्वारे।
हारे संगतां ने आया मां तेरे द्वारे 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 इच्छाएं हो तेरा दर्शन में पावा दर्शन में पावा दर्शन में पावा हाल अपने मैया दिल का सुनावा दिल का सुनावा दिल का सुनावा कई याद बिगड़े मां कारज संवारे संगतां ने आया मां तेरे द्वारे संगतां ने आया मां तेरे द्वारे संगतां ने आया मां